तो वो PR7 पूरा का पूरा PR7। इस PR7 में सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिमांड है तो वो PR7 के आसपास की प्रॉपर्टीज़ की है। तो ये जो पूरा का पूरा PR7 जो कि 200 फीट वाइड रोड है, कनेक्टिविटी की एक नई स्टोरी लिख चुका है। पूरी की पूरी एक नई IT सिटी 75 में बस चुकी है। 15 एकड़ का ग्लोबल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें से 2.5 एकड़ का एक लग्जरी मॉल भी वो बना रहे हैं। ये जो PR7 है ये इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुका है। दोस्तों, एक नई सड़क किस तरह से पूरे के पूरे शहर का नक्शा बदल के रख देती है, इसका जीता जागता उदाहरण हमें गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे में देखने को मिलता है। 16 लेन का ये एक्सप्रेसवे जिसे लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था, इसका मकसद था कि गुड़गांव के ट्रैफिक को बाईपास किया जा सके। इस 27 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ आज की डेट में नया गुड़गांव बस चुका है और यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट पुराने गुड़गांव से ऑलमोस्ट कंपीट कर रही है। इसी तरह का एक उदाहरण हमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की फॉर्म में देखने को मिलता है। लगभग 25 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जिसे आज से लगभग 15 साल पहले बनाया गया था और इस एक्सप्रेसवे के भी दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई ग्रोथ स्टोरी लिखी जा चुकी है। इनफैक्ट पूरी की पूरी मेट्रो लाइन यहां पर आ चुकी है और नोएडा का जो दायरा है वो अब यहां तक फैल चुका है। अब आप कहेंगे कि ट्राई सिटी से जुड़ी हुई इस वीडियो में मैं इन दो केस स्टडीज को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? कारण बड़ा सिंपल है। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड हमें ट्राई सिटी में देखने को मिलता है। इस रोड को PR7 यानी एयरपोर्ट रोड के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी PR7 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों इन्वेस्टर्स का इतना ध्यान इस PR7 ने खींचा है और आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड है तो वो PR7 के आसपास की प्रॉपर्टीज की है। शुरुआत करते हैं। ये जो आप पूरा का पूरा मैप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये चंडीगढ़ आ गया, ये आपका न्यू चंडीगढ़ आ गया, ये मोहाली एरिया आ गया, मोहाली के बाद ये जीरकपुर एरिया आ गया और ये पंचकुला एरिया आ गया। साथ ही में ये खरड़ है, बनोड़ है। अब ये सारे के सारे जितने भी आप सर्कल्स देख रहे हैं ये चंडीगढ़ के सैटेलाइट टाउन्स या सिटीज हैं। इन सब को अगर किसी एक रोड ने जोड़ा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, तो वो है PR7। PR7 ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यू चंडीगढ़ से इस तरह से शुरू होता है और यहां से होते हुए अभी आज की डेट में जीरकपुर तक पहुंच चुका है। इसके फेज 2 का काम ऑलरेडी जारी है, जो कि जीरकपुर से होते हुए पंचकुला को बाईपास करते हुए नेशनल हाईवे 5 जो कि चंडीगढ़ को शिमला से जोड़ता है वहां तक पहुंच जाएगा। इस टोटल रोड की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो टोटल जो PR7 है ये लगभग 50 किलोमीटर का है, जिसमें से ऑलरेडी यहां तक अगर मैं देखूं तो काम पूरा हो चुका है, ये फंक्शनल है। ये जो है 33.5 किलोमीटर की लेंथ ऑलरेडी यहां पे फंक्शनल हमें देखने को मिलती है। इसके बाद का लगभग 16 किलोमीटर का ये जो पार्ट है ये बनाया जा रहा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा PR7 जो कि 200 फीट वाइड रोड है, ये सारे के सारे सैटेलाइट टाउन्स को तो जोड़ता ही है। साथ ही में जो लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आना चाहते हैं, अब वो बिना चंडीगढ़ में गए हुए ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर डायरेक्टली इस PR7 की मदद से पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, ये जो पूरा का पूरा PR7 है ये 3 नेशनल हाईवेज को इंटरसेक्ट करता है। सबसे पहले ये जो खरड़ से आप नेशनल हाईवे आता हुआ देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो लुधियाना को चंडीगढ़ से जोड़ता है। सो PR7 इसे यहां पर सेक्टर 125 के पास इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जंक्शन बना हुआ है, ये नेशनल हाईवे 7 है। ये जीरकपुर से पटियाला को जाता हुआ नेशनल हाईवे 7 है। यहाँ पे PR7 इसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये दिल्ली से जोड़ता हुआ चंडीगढ़ को जो हाईवे है ये 152 है, नेशनल हाईवे 152। यहां पर भी PR7 इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो फेस अभी बना नहीं है, इस फेस में PR7 जो है दोबारा यहां पर नेशनल हाईवे 5 से आकर मिलेगा, जो कि चंडीगढ़ को शिमला से जोड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा PR7 कनेक्टिविटी की एक नई स्टोरी लिख चुका है। अब हम बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड जब करते हैं तो उसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल एरियाज आ जाते हैं।
इस पूरे के पूरे PR7 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि इस PR7 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको इसके साथ देखने को मिलते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू चंडीगढ़ में हमें इस PR7 के साथ ही ओमेक्स का फेज 1, फेज 2, इको सिटी का फेज 1, फेज 3, उसके बाद जब आप मोहाली की तरफ आते हैं, यहां पे आपको सनी एनक्लेव मिलता है जिसका सेक्टर 125, 124, 123 इस तरह के सेक्टर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब आप मोहाली की तरफ फर्दर आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 117 यहां पर टीडीआई का आपको देखने को मिलता है, 118 टीडीआई देखने को मिलता है। उसके फर्दर जब आप आते हैं तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स में उसके फर्दर आपको इसमें सेक्टर 71, 70 के बाद 69, 69 के बाद 68, 67, 66 इस तरह के सेक्टर्स इस तरफ देखने को मिलते हैं। एंड 80, 79, 78, 77 ये सारे आपको रेजिडेंशियल सेक्टर्स यहां पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद लगभग यहां से लेकर ये 6 किलोमीटर का एरो सिटी का पैच है जिसमें 800 एकड़ में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। लगभग 4000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको एरो सिटी में देखने को मिलते हैं। ये 6 किलोमीटर का रेजिडेंशियल जो स्ट्रेच है एरो सिटी का उसमें आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप जब जीरकपुर की बाउंड्री में एंटर कर जाते हो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आपने वीआईपी रोड का नाम सुना होगा। वीआईपी रोड इज ऑल्सो कनेक्टेड टू PR7 वाया लिंक रोड। छोटा सा एक लिंक रोड है जिसके द्वारा PR7 से वीआईपी रोड जुड़ा हुआ है। सुषमा का यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जब आप पंचकुला में एंटर कर जाते हैं तो पंचकुला में आपको इस रोड के साथ साथ सेक्टर 27, 28, 24, 25, 20, 21 ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स आपको इस PR7 पर देखने को मिलते हैं। ये तो हुई रेजिडेंशियल सेक्टर्स की बात। एक और चीज मैं आपको बता दूं रेजिडेंशियल की, क्योंकि बात चली रही है, इस PR7 ने मोहाली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो लोग मोहाली से वाकिफ हैं उनको पता होगा कि PR7 के आने से पहले केवल ये जो पार्ट है मोहाली का जिसमें ओल्ड सेक्टर्स आ जाते हैं 66, 67, 68 इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, सिर्फ ये सेक्टर्स बसे हुए थे। PR7 के आने के बाद जो नए सेक्टर्स हैं जिसमें सेक्टर 80, 79, 77, 78, 85 इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, ये सारा का सारा जो नया मोहाली है ये PR7 की देन है। PR7 की वजह से ये सारा का सारा सेक्टर जो है बसे हैं। प्रॉपर्टी प्राइजेस की बात करूं तो PR7 के इधर के जो सेक्टर्स हैं आज की डेट में यहां पर रेजिडेंशियल सेक्टर्स लगभग 2 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड को टच कर चुके हैं। और अगर मैं नए सेक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो प्राइस है वो लगभग 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक, यानी कि 1.75 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड तक प्राइजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल की। कमर्शियल सबसे ज्यादा इस PR7 का अट्रैक्शन जो है वो कमर्शियल ही है। एक लाइवली एरिया बन चुका है जहां पर आपका लाइफस्टाइल से लेकर आपके रोजमर्रा की चीजों का, सारी चीजों का ध्यान जो है इस PR7 के अराउंड रखा गया है। मैं आपको अगर इस पे लेकर चलूं, ये PR7 को मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, आप यहां पे देख पाएंगे कि ये जो है सारा हमारा कमर्शियल सेक्टर ही बसे हुए हैं। जो हमारी ये जो एरो सिटी है, इस एरो सिटी के अराउंड आप देखिए ये सारा का सारा लगभग 6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच है एरो सिटी का। ये 6-7 किलोमीटर के पूरे स्ट्रेच में पूरा का पूरा 10 ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। ए से लेके जे तक 10 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। और इन 10 के 10 ब्लॉक्स में, एरो सिटी के 10 के 10 ब्लॉक्स में एयरपोर्ट रोड के साथ कमर्शियल है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं, जब आप एंटर करते हैं सेक्टर 82 जो कि इंडस्ट्रियल है, उसके ऊपर आते हैं 66 में आते हैं, वहां पे जुबली जंक्शन। 67 में CP67 मॉल आ गया, फिर उसके ऊपर जुबली वॉक आ जाता है। 70 सेक्टर में TDI की मार्केट आ जाती है। 117 में फिर आपका 125 में सनी ऑनक्लेव की मार्केट आ जाती है। न्यू चंडीगढ़ में आप जब चले जाते हैं तो ओमेक्स फेज 1 की मार्केट आ जाती है। इस तरह से पूरा का पूरा ये जो सेक्टर है ये कमर्शियल के लिए एक हब बन चुका है। इनफैक्ट आज का आलम यह है कि CP67 के सामने जो सेक्टर 80 है, यहां पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, CP67 के सामने ये देखिए ये सेक्टर 80 आ गया। ये जो सेक्टर 80 है इसमें आज की डेट में एक 200 स्क्वायर यार्ड के अगर मैं शोरूम की बात करूं तो वहां का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 30 CR से ज्यादा की वहां पे डिमांड हमें देखने को मिल रही है। इतना ज्यादा फुटफॉल वहां पर ऑलरेडी हो चुका है।
अब अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा हमारा रोड है CP6, ये जो हमारा PR7 रोड है, इसमें कई सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि फेज 7, फेज 8, इसके साथ ही सेक्टर 70 मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। फेज 7, फेज 8, सेक्टर 70 हमें यहां पर देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें यहां पर जो देखने को मिलता है वो है जी हमारा सेक्टर 75, 74, 75 एंड 74 की खासियत यह है, 75 की खास करके, कि पूरी की पूरी एक नई IT सिटी 75 में बस चुकी है, जो कि PR7 के साथ लगता है। वहां पे कई सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। गोदरेज का भी वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग है। उसके अलावा 500 स्क्वायर यार्ड के कई सारे प्लॉट्स हैं, जिसमें 5 फ्लोर्स तक के IT बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज ने वो बिल्डिंग्स को ऑलरेडी रेंट पर लेकर अपना बिजनेस वहां पे रन कर रही हैं। बहुत बड़ी डिमांड वहां पर, बहुत बड़ा एक हब बन चुका है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 82 में हमें JLPL का सेक्टर देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें देखने को मिलता है। फेज 9 यहां पर इसके साथ 82 के सामने फेज 9 आ जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। उसके अलावा IT सिटी जो कि PR9 पर है, बिल्कुल ये जो आप रोड देख रहे हैं, एयरपोर्ट से जो रोड निकल कर आता है और PR7 को इंटरसेक्ट करता है, ये रोड पर IT सिटी हमें यहां पर सेक्टर 82A, 82A के बाद 83A, 83A के बाद 101A में IT सिटी देखने को मिलती है। ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा सेक्टर 80 जो है, यहां पर हमारा ये जो सेक्टर 80 है, इसमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, IISER, उसके बाद फिर हमारा यहां पर सेमीकंडक्टर लैब आ जाती है। इस तरह के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि अपकमिंग क्या है, क्यों यहां पर और लोग यहां पर आकर्षित हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, अब और क्या है। क्योंकि आप कहेंगे ये सारा का सारा PR7 तो ऑलरेडी फुल लग रहा है। फुल नहीं है, इसमें बहुत सारा स्कोप अभी हमें देखने को मिल रहा है। कई सारे नए प्रोजेक्ट्स, जैसे कि सेक्टर 75 में होमलैंड ग्रुप का 15 एकड़ का ग्लोबल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें से 2.5 एकर्स का एक लग्जरी मॉल भी वो बना रहे हैं, वो भी इसी PR7 पर यहां पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर 75 में ही कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें जुबली का क्लियो आ रहा है, उसके बाद साइब्रम मोहाली आ रहा है, फिनटेक टावर आ रहा है। इस तरह के और कई सारे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर 82A, 83A एंड 101A, वो सारे जो सेक्टर्स हैं ये अभी अपकमिंग सेक्टर्स हैं, जहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे HDFC का रीजनल हेडक्वार्टर यहाँ पे बन चुका है, MIT यूनिवर्सिटी है, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी है, वो सारे IT सिटी में आ चुके हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक कारण है कि हमारा ये जो PR7 है ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। एक और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि जो चंडीगढ़ का इनर रिंग रोड है, ये जो आप यहाँ पे पूरी की पूरी ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना, ये जो पूरी की पूरी चंडीगढ़ की इनर रोड, जैसे हमें दिल्ली में इनर रोड देखने को मिलता है, वैसे चंडीगढ़ का भी ये इनर रोड है। इस इनर रोड का लगभग 60-70% जो हिस्सा है वो ये PR7 में ही कवर होता है। अगर मैं सिर्फ ये वाले हिस्से की बात करूं, इस रिंग रोड के ये वाला जो हिस्सा है, ये लगभग 20 किलोमीटर का हिस्सा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है। बाकी का जो 50 किलोमीटर का हिस्सा है वो ये PR7 की ही देन है। तो जो इनर रिंग रोड को कंप्लीट कर रहा है वो PR7 है। अगर आप दिल्ली से हैं, आप जानते होंगे इनर रिंग रोड की क्या अहमियत है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ दिल्ली को इनर रिंग रोड ने जोड़ा हुआ है। उसी तरह से ट्राई सिटी के गले का हार ये PR7 बन चुका है। इसी वजह से ये जो PR7 है ये इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुका है। अगर आप भी इस रोड में, इस जगह में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यू कैन गेट कंसल्टेशन about investment in Tri-City area. Thank you very much.